पीछे क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है, ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है, या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी। मैं कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए? जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था, उसका एडवांस वर्जन है, हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था। जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था। ठीक है, पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को हिट किया है, उस वक्त ये फिक्र पड़ गई थी कि अब इनके बीच में आना पड़ेगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि नूर खान एयरबेस इज ए की इंस्टॉलेशन, वन ऑफ द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब्स फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द होम ऑफ द एयर रिफ्यूल कैपेबिलिटी। एक तो ये बात थी, लेकिन जो इसमें और भी इससे ज्यादा बड़ी बात थी वो ये थी कि इट वाज आल्सो जस्ट पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से जायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद जख्मी हैं, क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। अब तैयारे गिराना हमारा दिफाई हिकमत अमली थी, दिफाई नुक्ता नज़र से हमने ये किया, लेकिन मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है, जो पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की गई। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है। चलें जी, मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर? तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हो। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या खिलाफ रिएक्शन वॉच कीजिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, क्योंकि ये दोनों एक पेज पे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मिलकर फैसले करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे हैरत होती है कि दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासी की आदत से कोई और स्टेटमेंट दिलवाती है, फिर चेक करती है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है, और उस बुनियाद के ऊपर फिर वो अपना रिएक्शन देते हैं। जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा, और उनका ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, और मुझे कुछ लोगों ने ये गिला भी किया कि आपने स्टेटमेंट के ऊपर एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा जी मैं क्यों ना करूं, राणा सनाउल्लाह साहब ने बात ही ऐसी की है। राणा साहब ने कहा कि जनाब बस लड़ाई खत्म, हमने ले लिया जो हमने बदला करना था, अब अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भाई उन्होंने आपके यहाँ पे लाशें गिरा दी हैं, उन्होंने मसाजिद शहीद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम निहत्ते शहरियों का खून बहा दिया है, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो सरेंडर है एक तरह का। ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ऐसी ही बात की है, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बोंगी और मार दी थी कि हमने बहुत सारे भारतीय फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया। ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने खुद ये जुमला कहा कि हमने जो भारतीय फौजी है उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि उन्होंने कुछ टाउट्स को भी ये जुमला बता दिया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में सहाफत का मेयार भी इतना गिर गया है कि जो चीज़ें रिपोर्ट हुई मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि सियालकोट से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान ने भारत का फतह कर लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 120 से ज़्यादा चेक पोस्टें पाकिस्तान ने फतह कर ली हैं, जबकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जब चाहे कश्मीर का बड़ा हिस्सा हम आज़ाद करवा सकते हैं। दर्जनों भारतीय फौजी जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। ये आप अंदाज़ा करें कि इस किस्म की खबरें जो है वो टाउट्स चला रहे थे,
ये सारी बाउंस हुई हैं। और ये खबरें किसने दी हैं? ख्वाजा आसिफ ने दी हैं, क्योंकि कैदी बनाने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी, ये बहुत बड़ी तादाद में तैयारे गिराने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्हां दे मुंह ते चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की। एक इंडिया का सीज फायर इंडिया से हुआ है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से नहीं हुआ। वो अभी इनके गले और लंबी मुसीबत आनी है। ऑलरेडी वहाँ पे जितनी तबाही हो चुकी है उसके बाद अभी इनको और जो न्यूक्लियर के हवाले से चीज़ें हैं, और फिर सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि भारत ने अभी सस्पेंड किया है जंग को, जैसे कि मोदी जी ने कहा, ख़त्म नहीं किया, और पाकिस्तान की शरारत का इंतज़ार कर रहे हैं। और शरारत छोटी मोटी तो हो ही रही है। आज भी सुना है पंजाब में काफ़ी शहरों के ऊपर ड्रोन घूमते नज़र आए, और चूंकि भारत की सरकार ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं कोई ड्रोन उधर नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि भारत के अपने ड्रोन हों, क्योंकि ड्रोन तो इतना छोटा सा होता है, नीचे से लोग, अब मुझे भी कई लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे घर वालों ने कहा कि पूरे आसमान पे ड्रोन नज़र आ रहे हैं। तो इतने से ड्रोन को रात के अंधेरे में आपको वहाँ पे कोई पाकिस्तान का या इंडिया का झंडा तो नहीं लगा होता ड्रोन पे। तो पॉसिबिलिटी है कि सर्वेलेंस ड्रोन हो, भारत के अपने हों, चेक कर रहे हों, या वो सब चीज़ें हों। लेकिन बहरहाल शरारत पाकिस्तान की तरफ से तो होगी, और जब होगी तो अच्छी तरह पता चल जाएगा पाकिस्तान को कि भारत की इसका क्या। तो जय हिंद गाइस, बात करें वैसा पाकिस्तानी मीडिया पूरी की पूरी शहबाज शरीफ पे गुस्सा हो रही है, और पब्लिक ने शहबाज शरीफ को जूते मार मार के उनकी औकात दिखा दी। इतनी दिनों से शहबाज शरीफ पाक पब्लिक को जो कि पागल बना रहा था, कह रहा था कि हम इंडिया के इतने जहाज़ गिरा दिए, इतने की इंडिया के इतने सोल्जर को मार दिया, लेकिन किसी को भी नहीं मारा। कैसा भी ऐसा वीडियो जो कि नहीं आया जो कि पाकिस्तान इंडिया पे जो कि भारी पड़ा है। तो इसको लेकर वैसा पूरी तरह से शहबाज शरीफ की जो कि पाकिस्तान पब्लिक ने जो कि पिटाई कर दी है पूरी तरह से। वैसा अब अपनी नाक छिपा कर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान छोड़ कर जो कि भाग गया है पूरी तरह से। वैसा मोदी शहबाज शरीफ के ऊपर हावी हुआ है, पाकिस्तान की पूरी हवा निकाल दिया है इंडियन फोर्स ने। तो इसी कारण से जो कि पाकिस्तानी पब्लिक जो कि शहबाज शरीफ पे जो कि नाराज़ हो रही है। और बात करें भाई साहब, आपको ये पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिग के लिए जो कि जय हिंद।